सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन और पाकिस्तान को लेकर के स्टेटमेंट दिया। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए जनरल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत को इस मिलीभगत के उच्च स्तर को स्वीकार करना होगा। वर्चुअल डोमेन में ये गठजोड़ लगभग 100% है। भौतिक रूप से भी पाकिस्तान की सेना के पास ज्यादातर उपकरण चीन से आए। दो मोर्चों पर युद्ध, टू फ्रंट वॉर की संभावना एक सच्चाई है। वो कहते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। जब पाकिस्तान की सैन्य स्थिति और नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया तो सेना प्रमुख ने साफ तौर पर कहा कि घुसपैठ में कोई कमी नहीं आई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई संकेत मिला कि ये रुकेगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी भी दी कि आने वाले समय में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रही है, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जब सेना प्रमुख से पूछा गया कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, इस पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि नहीं, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारतीय सेना अपनी रणनीति और ताकत के हिसाब से पूरी तैयारी के साथ जवाब देने को तैयार है। साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि अब हालात सामान्य और बेहतर है। जब भी जरूरत होती है दोनों देशों की सेनाएं बातचीत के जरिए समस्या सुलझा लेती हैं और हालात सामान्य बनाए रखती हैं। सेना प्रमुख की बातें चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसलिए भी सच लगती है क्योंकि चीन पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पर भी डोरे डाल रहा है, क्योंकि जहां पहले तख्तापलट से शेख हसीना चीन का दौरा अधूरा छोड़कर आ गई थी, वहीं यूनुस खान चीन के दौरे पर जा रहे हैं। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने संबंध मजबूत किए और इसके अलावा पाकिस्तान से भी दोस्ती बढ़ाई। यह नया समीकरण भारत के लिए राजनयिक सिरदर्द साबित हो सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोंपू ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच बांग्लादेश के 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग का दौरा किया। इस दौरान उन्हें चीन की तकनीकी प्रगति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के बारे में विस्तार से बताया गया। ये दौरा बांग्लादेश को चीन के करीब लाने का प्रयास था और चीन ने बांग्लादेश को ऋण अदायगी में भी कुछ राहत देने के संकेत दिए। बांग्लादेश ने चीन से ब्याज दरों को घटाने और कर्ज चुकाने में भी ज्यादा समय की मांग की। ये बांग्लादेश की चीन के साथ दोस्ती को दिखाता है जो भारत के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 26 से 29 मार्च तक चीन यात्रा पर जाएंगे। वो बुआओ फोरम फॉर एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। यूनुस का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जो बांग्लादेश में एक भारत विरोधी सरकार सत्ता में है। भारत बांग्लादेश की चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों पर करीब से नजर रखे हुए है। खासतौर पर अगस्त 2024 में पीएम शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद चीन को बांग्लादेश में अपना प्रभाव को बढ़ाने में कुछ सफलता मिली। हालांकि प्रोफेसर यूनुस के इस दौरे पर भारत की पूरी निगाह है। शायद इसीलिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहले से ही सावधान होने की बात